हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आपके एड ग्रेड वाले क्वेश्चंस के जितने क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं करा रही हूँ। सिर्फ 9 क्वेश्चन नहीं कराया है, वो आपके लिए होमवर्क है और लिंक लेकिन मैंने डाल दिया है, तो आप उससे देख करके आप कर सकते हो। आज क्वेश्चन नंबर 10 से करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब देखिए ये क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं, ये मैंने सॉल्व किया है। 600 को भाग देने बोला गया, तो 600 को ऐसे एलसीएम विधि से हम निकालते हैं कि 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 300, और ये प्रोसेस मैंने कराया है। तो इसको आपको कैसे करना है, इसको फैक्टराइज कर लेना, या इससे कर ले या ओरल निकाल ले। मैंने ओरली लिख दिया है बिना इसको सॉल्व किए। 2 3 6 होता है, बाकी 100 बच रहा है। 100 को फैक्टराइज करेंगे तो 4 × 25 होता है। 4 को भी फैक्टराइज कर दिया क्योंकि ये प्राइम फैक्टर लिखते हैं, और 25 मतलब 5। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 600। अब ये क्या बोला गया है क्वेश्चन में, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इट मीन्स पूर्ण वर्ग वो होती है जो पेयर में होते हैं, जैसे 5 के बदले 5 लिखा, 2 के बदले, लेकिन 2 और 3 का पेयर नहीं है। इट मीन्स इस 600 को हम 6 से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, 100, और वो 100 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इट मीन्स डिवीजन मेथड से आपको 625 का स्क्वायर निकालना है। ये 8th क्लास में है आपकी बुक में, लेकिन मैं फिर भी करा दे रही हूँ। देखिए 625 का जो वर्गमूल निकालेंगे डिवीजन मेथड से, वो हम कैसे निकालेंगे। 625 लिखा, राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं 2 डिजिट का, ऐसे हमने बनाया। अब ये जो पहली वाली डिजिट है, ये स्क्वायर तो लर्न कराया है मैंने। आप देखिए 6 से छोटी किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर हमें 4 मिलेगा। 3 का स्क्वायर कितना मिलता है, दैट इज 9। 9 6 से बड़ी है, इसलिए हम 3 को नहीं लेंगे। किसको लेंगे, जस्ट इससे छोटी संख्या, दैट इज 2। 2 का स्क्वायर कितना है, 4। 2 का स्क्वायर इट मीन्स 2 को 2 टाइम्स लिखते हैं। फिर इसका स्क्वायर कितना है, 4, वो हम लिखेंगे, और इन दोनों के बदले एक ऊपर डिजिट लिखेंगे जो इसका आंसर होगा 2। ये हमने 2 लिख दिया। 6 में से 4 माइनस किया तो कितना मिल रहा है, 2। अब दोनों डिजिट, भाग विधि बोली गई है, डिविजन मेथड। इट मीन्स हम एक एक डिजिट उतारते थे, अब ये वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 डिजिट उतारेंगे। ये 225 को एक बार में लिखा, ये डिजिट को हम माइनस करते हैं और इसको क्या करते हैं, प्लस। तो 2 कितना मिल गया यहाँ, 4। जस्ट इसके बगल में हमें कोई ऐसी डिजिट लिखनी है जिससे पूरे को मल्टीप्लाई करने पर या तो 225 आए या तो 225 से छोटी डिजिट, क्योंकि ये पॉइंट में भी निकल सकता है। देखिए जैसे हमने 4 के बगल में 2 लिखा, तो नीचे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 84 बहुत छोटी है। फिर मैंने 4 के बगल में 3 बहुत छोटी हो जाएगी, 4 ले लिया, तो यहाँ भी 4 ही लेना है। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 176। अब हम यहाँ क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, क्योंकि ये 5 है, एक बार में ले सकते थे, लेकिन आप लोग शायद फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस क्लियर ना हो, इसलिए मैं करा रही हूँ कि थोड़ी सी स्टेप बाय स्टेप करा दूँ। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी बच रहा है। 5 4 ज़ा 20, 20 में 2 यदि हम ऐड करते हैं 225। इट मीन्स इसके जो बगल में डिजिट लिखेंगे 5। देखिए दोनों सेम डिजिट लिखा है, अपने मन से डिजिट लेनी है। ये 2 टाइम्स 5 की जगह यहाँ, इट मीन्स ये हम 25 का स्क्वायर है बोल सकते हैं। 2 2 5 ये जो डिजिट आई है, अब ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐड करना है तो आप ऐड कर लीजिए। एक नई चीज़ हम आपको बता देते हैं, 45 में 5 जब ऐड किए 50, तो ये जो आंसर निकलता है इसका आधा या आंसर का ये डबल होता है। इससे पता चलेगा जो आप स्क्वायर निकाल रहे हो वो सही है या गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए 200 को गुणा करने पर मतलब 200 किसी का स्क्वायर नहीं है। फिर से वही फैक्टराइज मेथड आप निकालिए, या तो हम इसको लॉन्ग प्रोसेस से करें या फिर हम इसका डायरेक्ट लिख दें। जैसे हमने लिखा 2, अब यहाँ 2 × 100, तो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 25।
4 को भी फैक्टराइज किया है, 2 इंटू 2 पहले वाले क्वेश्चन नंबर 10 में भी कराया था, और 5 इंटू 5। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्लियर है कि पेयर बनना चाहिए, तो 2 और ये हमने 5 लिख दिया, लेकिन इसका पेयर नहीं है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि वह कौन सी छोटी संख्या है, दैट इज 2। 200 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग। देखिए 400 क्या है, किसी न किसी डिजिट का स्क्वायर है, ये मैंने कराया है, स्क्वायर की भी लिंक डाल दूंगी तो उसको भी चेक कर लीजिएगा, ऐसे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें बोला है 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं के युग्म हैं कि वे इनके वर्ग 144 और 441 एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसी अन्य संख्याओं के युग्म प्राप्त कर सकते हैं? देखिए अब ये डिजिट दी गई है और ऐसे आप 1 से 100 तक जो स्क्वायर होता है उसका भी लिंक डाल लूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। ऐसी डिजिट जो है केवल एक है। ऐसा ही पेयर और एक 13 और 31 का है। 13 का स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, 169, और 31 का यदि हम चेक करते हैं तो 961 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों के 6250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहें जितने की पंक्तियों की संख्या है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको भी कैसे निकालेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जो 6250 दिया गया है उसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, वही भाग विधि से वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इतना मैंने पहले कराया है कि दो दो डिजिट का पेयर बनाते, राइट हैंड साइड से 50 और 62 दो पेयर बन गए। 62 से छोटा किसका स्क्वायर है, 7 का। क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो 7 का स्क्वायर लेंगे, 7 को 2 टाइम्स लिखा है, इसका स्क्वायर लिखा है और इन दोनों के बदले एक डिजिट लिख दी। यहाँ पर इन दोनों डिजिट को ऐड कर दिया। अब यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और इनको क्या करना है, माइनस, तो 13 मिल रहा है। अब 2 डिजिट एक बार में हमें नोट करनी। अब हमने क्या बताया था, यहाँ कोई डिजिट अपने मन से लिखनी है, तो ये ओरली दिख रहा है हमें कि यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, 9, और 2 टाइम्स 9 लिखा है, मतलब हमें आंसर की जो लास्ट डिजिट मिलेगी दैट इज 9। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1341। अब यहाँ ऐड करके देख लीजिए और यहाँ माइनस करने पर कितना बचता है, 9। क्वेश्चन में देखिए यही बोला गया है कि जितनी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहें जितनी की पंक्तियों की संख्या, मतलब रो और कॉलम की संख्या स्टूडेंट्स की इक्वल हो। तो यहाँ कितना आ रहा है, दैट इज 79। मतलब 79 यदि रो बन रहे हैं तो हमारे ये कॉलम बन रहे हैं, तो 79 हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ रो भी बन जाएंगे। तो ये स्क्वायर टाइप का, इसलिए इसका नाम स्क्वायर दिया गया है कि जो भी डिजिट है उससे स्क्वायर ही बनता है। और रिमाइंडर कितने बचते हैं, 9 विद्यार्थी शेष रह जाएं। देखिए 9 बच गया है। इट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 79 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं। अब देखिए डायरेक्शन में बना रही हूं, ये आपका क्या आ जाएगा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। क्या बोला गया, उत्तर की ओर, मतलब उत्तर की ओर चलना मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में चलना। मैं यही बना रही हूँ, ये मैं नॉर्थ डायरेक्शन में चली। फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं। पश्चिम इस साइड पड़ेगा आपका, तो ये हमने ऐसे चला ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाएं। मतलब उसका फ्रेंड का जो घर है वो ये यहाँ पर है और वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था। लौटते समय अब अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णतः चलकर पहुंचते हैं। विकर्णता मतलब डायगोनल, ये ऐसे आता है, जाने के समय ऐसे गया था और आने के समय ये डायगोनल इस टाइप से आ रहा है। लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की। अब देखिए कितनी दूरी तय की, यहाँ डिस्टेंस तो दिया नहीं गया है, हम इसको एज्यूम भी कर सकते हैं, ये ए है ये बी है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, जो डायगोनल होता है इन दोनों के स्क्वायर
के बराबर इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर डायगोनल का स्क्वायर होना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सी मान लिया तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी, ये डायगोनल हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कितनी दूरी तय किया गया और नहीं दिया गया, तो आप एज्यूम कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हम इसको मान ले रहे हैं 3 और ये मान लिया 4, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस बी की वैल्यू 4 लिया है तो 4 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 16, अंडर रूट में तो इसकी वैल्यू 25 आ रही है। 25 अंडर रूट के अंदर है, 25 किसका है 5 का, इट मीन सी की वैल्यू क्या निकल जाएगी 5। लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की, तो 5 किलोमीटर, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं या फिर फॉर्मूला डायरेक्ट बैठा सकते हैं। बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस डाल दूंगी। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।